बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इमरान खान साहब के मुकाबले में NA-246 में मैदान में उतर चुकी है। कागजात नामज़दगी भी जमा करवा दी हैं, लेकिन इस डिटेल को बताने से पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जब फैज़ाबाद में कॉन्फ्रेंस और जलसे के लिए पहुँचे थे तो इन्होंने एक फार्चूनर गाड़ी यूज़ की थी, जिसके ऊपर आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है और फेसबुक बाकी तमाम सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात की जा रही है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का ना कोई कारोबार है और ना कोई वो सरकारी जॉब करते हैं, तो उनके पास ये फार्चूनर गाड़ी कैसे आई। तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं, तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करने लगा हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि वो जो फार्चूनर गाड़ी थी वो रावलपिंडी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिवीज़न की जानिब से किराए पर ख़रीदी गई थी, यानी कि रेंट के ऊपर ख़रीदी गई थी, जिसको हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को फैज़ाबाद लाने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में रेंट देकर वो गाड़ी भी वापस कर दी गई है। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि NA-246 कराची ज़िमनी इलेक्शन के लिए, जहाँ पे इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं, इसी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी साहब के कागजात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं और शेर इब्ने शेर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब भी कुछ दिनों के बाद कराची का दौरा करेंगे और ख़ुद इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। इसके अलावा NA-246 के अंदर आप लोगों को बताता चलूँ कि PTI ने सीट निकाली थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो 2018 के उम्मीदवार थे उन्होंने दूसरे नंबर के ऊपर 42,345 वोट भी हासिल किए थे। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी साहब कराची पहुँच चुके हैं और वो ख़ुद आज से कैंपेन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब भी कुछ ही देर के बाद वो एयरपोर्ट से कराची रवाना हो जाएंगे और वहां जाकर इमरान खान साहब के मुकाबले में खुद कैंपेन का आगाज़ करेंगे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।